पैर सीधे कर लें और पैरों को हिला लें। पैरों को थोड़ा आगे पीछे भी चला लें इस तरीके से। पैरों को थोड़ा आगे पीछे चला। तो कुंडे से आज फिर शनिवार आ गए हैं, चलते चलते हफ्ता पूरा। घुटनों को थोड़ा सा चला लें। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। हाँ, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। सही। हैं? बड़ा समय स्पीड से गुजर जाता है और टाइम तेजी से चलता है। समय की जो सुइयां हैं वो बहुत तेज गति से चलती हैं। और हमें ये ज्ञान होते होते समझ में आता है ना, जब तक जीना आता है ना जीवन, तब तक तो लगता है सारा सामान तो निकल गया। हाँ, टॉपिक खत्म हो जाता है। हालात ये वर्तमान काल के कि हम जानकार हैं, ज्ञान के ज्ञानी नहीं हो पाए, ज्ञान नहीं हो पाए। जानना सामान्य चीज़ें जान लेते हैं कि ये संसार क्यों जान लें, लोगों को जान लें, चीज़ों को जान लें, ज्ञान नहीं। ज्ञान और जानकारी में बहुत ही अंतर है। इतना अंतर है जितना अज्ञान और ज्ञान में अंतर है। दिन और रात में अंतर, इतना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर। अभी जो अभ्यास कर रहे हैं आप, इन अभ्यासों को जानना और एक इनके बारे में ज्ञान होना, ये दोनों ही बातें बहुत ही डिफरेंट है। प्राणायाम जो अभी करा रहे थे तो मुझे फॉलो कर रहे थे, बस वो बात ठीक है, हमें करना चाहिए, वो बात भी ठीक है, लेकिन भीतर से अंतर आत्मा से बहुत मुश्किल से होता है। प्राणायाम की क्रियाएं, चाहे आसनों की क्रियाएं हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भीतर से उनके प्रति अभी तक वो ललक, वो ज्ञान, वो चीज़ें पैदा नहीं हुई। और जिनमें पैदा हो गई 10-5% में, तो वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनके साथ ही चिपकना चाहते हैं कि इनके साथ ही रहें तो कितना आनंद है। बहुत गजब की चीज़ें हैं योग के अभ्यास। ये कोई सुबह की इतनी ही मात्र क्रिया नहीं है जिसको आप करते हो रोज़ाना। ये तो सीखने का प्रोसेस है। आप यहाँ बैठ करके जो ये पैर हाथ हिलाते हो, सांसों के जो अभ्यास करते हो, तो ये केवल मात्र सीखना है। अप्लाई पूरे दिन पूरे रात आपको इसको करना होता है, हर समय अप्लाई करना पड़ता है इसको, और हर समय इसी के अनुसार ही जीवन चलता है। ये शास्त्र प्रमाणित है और स्वप्रमाणित है, दोनों ही चीज़ों की दृष्टि से, कि ये सारा जो हमारी दिनचर्या है वो प्राण के अधीन है, पूरी की पूरी प्राण के अधीन है। और अब तो इसको दूसरे शब्दों में कह देंगे तो शरीर में प्राण नहीं तो आपका कोई वजूद नहीं, संसार नहीं। ये केवल उस दिन समझ में आता है जिस दिन कोई शव यात्रा में जाते हो, किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हो, या किसी कहीं जाएंगे ना ऐसी शोक सभाओं में, तब थोड़ा सा उस दिन एहसास होता है, थोड़ा सा कुछ नहीं। हाँ, वो घंटा 1.5 घंटे का मसाणिया वैराग जागता है, उसको मसाणिया वैराग कहते हैं। वो जागृत हो जाए कि ये सब कुछ नहीं, मोह माया क्या है, देखो कल क्या था, आज क्या है, परसों क्या है, ऐसे करके थोड़ी देर करेंगे और उस दिन थोड़े रिजोल्यूशन बनाएंगे, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो फिर खत्म। अच्छा, हर एक हमें ये लगता रहता है कि ये तो दूसरों को ही होता है, कोई मरा तो दूसरा ही मरता है कोई किसी की तकलीफ कोई दूसरे की होती है, कोई पीड़ा, सारी पीड़ाएं, सारी तकलीफ़ें हम सब को होती है। स्वयं के बारे में सोचेंगे, मैं स्वयं ही चौराहे पर खड़ा हूँ। ज्ञान जो है, ये होना और इन्फॉर्मेशन होना, दोनों में जो अंतर है वो बहुत ही अंतर है।
योग को 5 साल करने के बाद में, 10 साल करने के बाद में कुछ का ज्ञान नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ों का ज्ञान फिर भी नहीं हो पाता है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अनुभूतियाँ होने लग जाती है। इसको अनुभूति शब्द लगाते हैं ना, अनुभूति, अनुभूति शब्द बहुत कीमती शब्द है। अब ये जैसे घुटने का ही अभ्यास कर रहे हैं, जिस दिन घुटने को लेकर के, पैर को लेकर के अनुभूति होने लगी कि इसका मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इससे मेरे शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षण से एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने लगता है शरीर में और मन में भी। धारणा बदलती है, तुरंत ही धारणा बदल जाती है। अरे ये तो मेरा ही काम है सारा ही। मैं सोचता हूँ कि ये तो दवाई करेगी ठीक, मैं सोचता हूँ कोई डॉक्टर ठीक करेगा, मैं सोचता हूँ कोई वातावरण ठीक करेगा, नहीं नहीं, ये मेरा काम। अब जैसे ये पैर है, ये पैर अगर अटका पड़ा है ऊपर, पहले ही अटका पड़ा है, अब डॉक्टर साहब कोचर जी ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब चौहान जी ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब अग्रवाल साहब ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आज तो उनमें भी कुछ नहीं है। अब वो करे क्या तुम्हारा, जब तुम्हारा घुटने के मसल्स इतने टाइट हो रखे हैं, वो बेचारा डॉक्टर वहाँ से उसे रिलीज करा देगा, नहीं करा सकता। हाँ, पेन उसके पास एक संसाधन है कि पेन रिलीवर दे सकता है कि ठीक है इसको थोड़ा दर्द कम करे। बाकी मसल्स में जो स्टिफनेस है उसको उतारना आपको ही पड़ेगा, उसको ठीक आपको ही करना पड़ेगा, या फिर इसको किसी अन्य माध्यम से आप करेंगे। हाँ, कई बार आप आड़ू तरीके से चलना चालू कर देते हैं। कई है ना ज्ञानी बड़े बुजुर्ग, थोड़ी निकलती है 10-20 की, वो क्या करेंगे कि ज्ञानी ज्ञान दे देंगे दूसरे को, तो ऐसे अगर घुटना दर्द कर रहा है चला कर घुटना दर्द कर रहा है, ज़्यादा दर्द कर रहा है ज़्यादा चला कर तो 2 किलोमीटर चला कर, मेरी तरह देख मैं चलता हूँ इसलिए घुटना ठीक है। अब किसी वजह से घुटना खराब हो गया, किसी को कोई लेना देना नहीं, वो घसवा करके रगड़ के उसके घुटने, और फिर अच्छा अब तो ऐसे करो, मेरे जानकार फलाना जी है उनसे मिल गया, तो वो ठीक करेंगे। फिर तो ऐसे कर हल्दी वाला दूध पी ले, फिर ऐसे कर तू अलसी खा ले, फिर तू अखरोट खा ले, मतलब देते ज्ञान उसको खुराक के सारे नक्की करा देंगे। आपको जिस दिन अनुभूति होगी कि ये पंगा तो इसका तो है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी के शरीर में अलग अलग तरीके से शरीर के अंगों की बीमारियां रहती है। कुछ लेवल पर तो समेकित है, एक जैसी है, लेकिन कुछ लेवल पर ये अलग अलग रहती है। किसको कौन सी तकलीफ मांस में, हड्डी में, जोड़ों में है, ये अनुभव जब हो जाएगा, अनुभूति जब हो जाएगी। कई लोग बताते हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि ऐसे हो रहा है, जबकि मेरे को पता चल रहा है ऐसे हो रहा है, वो ठीक कह रहा है। अब डॉक्टर उसकी सुनने को तैयार नहीं, कह दी नहीं, वो कह रहा है मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे कारण ये, थोड़ा सा पैरों को चला। अब ये जो जोड़ है, जैसे पैर ऐसे जाता है ना अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, अबडक्शन, और जो इन्वेंशन है इसका बाहर और अंदर की तरफ, जब हम ये एक्सटर्नल और इंटरनल जब इसको अंदर और बाहर की तरफ ला रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी है, ऐसा होना चाहिए। अगर पैर नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब आपकी चाल फरलांग कम हो जाएगी। तो पहले एक शब्द यूज़ करते थे फरलांग कम होती जाएगी। आप पैर का जो धरेंगे तो वो लगभग छोटी चाल चलेंगे, बड़ी चाल नहीं चल सकती। तो फिर क्या होगा कि आप अगर 5 लोगों के साथ में चल रहे हैं तो आप पीछे पीछे चलेंगे। फरलांग जिसकी तेज़ होगी तो चाहे हाइट कम हो या ज़्यादा हो, वो ज़्यादा तेज़ गति से चल पाते हैं, स्पीड चाहे उनकी दिखती ना हो, और फरलांग इसी से निर्धारित होती है। फिर पैर को थोड़ा सा पकड़ लें, हल्का स्ट्रेच कर लें। अब ये क्या है कि देखो छोटी छोटी चीज़ें, अब पैर को जैसे पकड़ा तो पैर पकड़ में नहीं आया, पहली बात तो पकड़ में नहीं आ रहा, यहीं अटक जाते हैं अपने। अब अटक रहे हैं तो कहाँ से अटक गए, तो एक तो पीछे से कमर नहीं मुड़ रही, दूसरा इसके नीचे का मसल्स होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स आदि, पिंडली के मसल्स, ये मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियाँ क्या है उस जगह को खींच नहीं पा रही। तो जब आप पैर को पकड़ने की कोशिश रोज़ ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये आप इस यात्रा में पहुंच जाएंगे। अब ये कोई 1-8 महीने की यात्रा नहीं है, कई शरीरों के लिए ये यात्रा कितने महीने की हो सकता है, तो 6 महीने की हो सकती है, साल की हो सकती है। कुछ लोगों का थोड़ा लेवल ठीक ठाक बना हुआ है तो वो हो सकता है कि महीने भर में कवर कर जाए। ये डिपेंड है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। तो पैर जैसे इस पैर को खींचेंगे, अब तो पैर के पीछे की नसें खींचेगी, ये पैर की नाड़ियाँ खींच जाएगी, थाइज, हिप्स, इसके सारे पैर की नाड़ी तंत्र को हम थोड़ा खींच कर ठीक कर लेंगे।
अब जोड़ तो हमने खींचा एक, पैर का तलवा ऊपर से पकड़कर खींचा, लेकिन पैर का तलवा खींचने के साथ साथ में घुटने का जोड़ भी, हिप जॉइंट भी और कमर का जोड़ भी, पैर के आगे के तलवे आदि के जोड़ भी, सारे जोड़ इसमें खिंचाव में आए। दूसरी साइड से भी पकड़ लें इसको। अब हालांकि जोर ज़बरदस्ती एक लिमिट में, इससे ज़्यादा आप इसको खींच भी नहीं सकते। थोड़ा बीच बीच में अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है तो थोड़ा छोड़ दें, फिर पकड़ लें, फिर छोड़ दें, फिर पकड़ लें, लेकिन पीछा नहीं छोड़ना। धीरे धीरे आज नहीं तो कल कमर को भी ठीक होना पड़ेगा और पैर की मांसपेशियों को भी ठीक होना पड़ेगा। और छोड़ देंगे तो फिर बैठे रहेंगे, फिर अटके रहेंगे। अच्छा, रोटी तो खा ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खा ही पाएंगे, लेकिन जिस समय चलने की, जिस समय बैठने की, जिस समय झुकने की बात आएगी तो फिर दिक्कत होती जाएगी। पैर हल्के से थोड़े, हाँ जी नरेंद्र जी, सीट जी आपको, अशोक जी बिठाओ, एक अच्छे आदमी है ये, बैंक वाले हैं, काम आएंगे आपके। वहाँ थोड़ा सा बिठाओ, थोड़ा सा आधा आधा फिट जगह दो। दोनों पैरों को पकड़ लें। अब तो दो जगह बन गई आपकी। अब ये कंफ्यूज हो गए कि कहाँ बैठे। सर आपने बोला ना बैंक वाले हैं, सबने जगह दे दी। हाँ, बैंक का नाम लेते सबने जगह दे दी। हाँ, सर ऐसे तो नहीं जाएगी, पर एफडी खुलाने तो जा ही सकते। सही बात है। थोड़ा पैरों को पकड़ लें, फिर छोड़ दें। नई पकड़ में आते हैं तो पैरों को नज़दीक करके ऐसे पकड़ लें, ऐसे धीरे 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 धीरे। जितने पैर होते हैं, ये पहले एम बना लें पूरा, धीरे धीरे एम को डिजोल्व करते जाएं। अब फिर वी बन जाएगी, सी बन जाएगी, फिर दोबारा पकड़ लेंगे, फिर पैर सीधे कर लें, फिर पकड़ लें। अच्छा, इनमें भी क्या है कि जैसे एक साइड में इधर रख लें, एक इधर। अब जैसे इसमें अगर आप डायरेक्ट पकड़ करके इसको यूं खींचेंगे तो हो सकता है कमर आदि में दर्द आ जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे नज़दीक अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो जरक नहीं लगती, यानी कि आपको नुकसान होने के चांस कम हो जाते हैं। इसमें फिर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे तब भी दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें जो आप वापस तुरंत छोड़ देते हो तो इसलिए टूटन पैदा नहीं होती शरीर में कहीं पर भी, लेकिन ये ठीक होने में मदद करेगा धीरे धीरे। इधर वाली साइड भी, एक इधर वाली साइड, फिर एक इधर वाली साइड, 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 इधर वाली साइड। धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में चलते जाए ना, धीरे धीरे थोड़ा सा पहले से 1 सेंटीमीटर बढ़ते जाएं कि इस बार थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी आदि थोड़ी ठीक है वो नाक को टच कर सकते हैं घुटने की। श्री कृष्ण रिलैक्स कर लें, छोड़ दें, पैर इकट्ठे कर लें, थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे से पीछे की तरफ मोड़ दें, इधर भी, थोड़ा इधर भी, ऐसे। और जो थोड़ा नीचे झुक सकते हैं वो पूरा नीचे झुक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और राजेंद्र जी पैरों को चेंज करो, पोस्चर आगे पीछे रखो, आईडी आगे पीछे कर दो, आगे पीछे कर दो। हाँ, पैर एक पीछे रखें और एक आगे रखेंगे, तब ये अभ्यास आप जैसे ढंग से हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कंधे में ज़्यादा दर्द है तो थोड़ा झुकने आदि में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं। बाकी इसमें पूरा नीचे फिर रिलैक्स कर लें, फिर रिलैक्स कर लें थोड़ा सा। इस हाथ को यहाँ, इस हाथ को इधर, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार। अपने मैट पे घूम सकते हैं थोड़ा बहुत, या आगे पीछे होकर के भी अभ्यास करें। हाथ को थोड़ा सा मोड़ा करो जिससे थोड़ा नीचे तो हो, जो वजन झेल सकते हैं वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल बैठे बैठे अभ्यास नहीं है, एल्बो मुड़ेगी इसमें। थोड़ा और ज़्यादा मोड़ने के लिए साइड में एल्बो टिका लें और फिर हाथ को इधर आने दें। ये एक और फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10, 11,